बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात का 5 साल का मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। और उसके अलावा अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो हम आपको जो है वो सर्विसेज दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी आप नोट कर लें, 0305 4051144, 0305 4051144। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए जो है रब्ता कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद आपने इंतज़ार करना है अपनी बारी का। मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करूँगा। कॉल्स आपने नहीं करनी, मैसेज करें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए वो नोट कर लें, और क्या तरीक़ाकार है, क्या प्रोसीजर है, इसको भी नोट कर लें। देखिए, पहले 5 साल का मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करने का एक और तरीका था। उसकी जो शराइत व ज़वाबित थी वो कुछ और थे, और अब जो है वो टोटली डिफरेंट है। अच्छा, अब ये अप्लाई कैसे करना है। याद रखें कि ये जो 5 साल का मल्टीपल एंट्री प्रोजेक्ट है, ये मुत्तहिदा अरब अमारात की स्टेट जो है वो अबू धाबी, शारजा, इसके थ्रू आप प्रोसेस कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन जो है वो प्रोसेस होता है। इसके लिए उनका एक वेब पोर्टल है जिसको ICP स्मार्ट सर्विस कहते हैं। आमतौर पे लोग इसको फेडरल अथॉरिटी सिटीजनशिप के नाम से भी जानते हैं। पुराना नाम इसका ICA स्मार्ट सर्विस था, अब इसका नया नाम ICP स्मार्ट सर्विस है। तो आप उस पर ऑनलाइन जाएंगे। अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो बग़ैर किसी कंसल्टेंट के, बग़ैर किसी एजेंट के आप ये ख़ुद प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है 5 साल का मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा फॉर इंडिविजुअल्स, यानी अगर कोई अकेला बंदा है उसका ऑप्शन अलग है। अगर आपने फैमिली में अप्लाई करना है, मतलब बीवी और बच्चों के साथ प्रोसेस करना है, तो वो ऑप्शन फिर फैमिली का है। 2 ऑप्शन होंगे। पब्लिक सर्विस में जाएंगे, बिल्कुल ये फ्री सर्विसेज हैं। इसके लिए कोई आपको एडवांस में पेमेंट नहीं करनी पड़ती, वो फ्री सर्विसेज हैं। और फिर उसमें आपने मुंतखब करना है 5 साल का मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा इंडिविजुअल या फिर फैमिली का। अब इसमें यह है कि आपके पास जो सबसे मेन चीज़ है वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपके पास 6 महीने की होनी चाहिए, जिसका क्लोजिंग बैलेंस $4000 से ज़्यादा हो। अब पाकिस्तान में जो है वो डॉलर कहीं पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ती ज़्यादा है, कम उसकी कम होती है। यानी कि डाउन ज़्यादा कम होती है, और उसकी जो प्राइसेस है वो अभी अगर मैं आज की बात करूँ तो 300+ में ट्रेड हो रहा है ओपन मार्केट में। तो मेरे हिसाब से तो देखें, $4000 का क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने रिकमेंड किया है। मेरे हिसाब से तो अगर 4500 5000 हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब उसमें जो सबसे बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, वो गलती ये होती है कि जब आप बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं, बैंक में जाते हैं, तो वो आपको एक सादा कागज़ पे जो कि ब्लैक एंड वाइट पेपर होता है, उस पर वो प्रिंट करके आपको दे देते हैं। तो वो स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं लगानी है आपने, क्योंकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेजर चीज़ है, इसको नोट कर लें आप। अगर आप चाहते हैं कि आपके वीज़ा की जो अप्रूवल है वो जल्दी आए और अप्रूवल रेशो बढ़ जाए, आपने क्या करना है कि आपने जाना है अपने बैंक में। बैंक मैनेजर को आपने रिक्वेस्ट करनी है कि सर मैंने दुबई वीज़े के लिए UAE 5 साल मल्टीपल वीज़े के लिए अप्लाई करना है। उसकी शर्त यह है कि 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन कलर पेपर पे चाहिए। कलर पेपर हो या फिर जो आपके बैंक का जो एक फॉर्मेट, हर बैंक का एक फॉर्मेट होता है, यानी कि एक लेटर हेड होता है, वो लेटर हेड के ऊपर प्रिंट कर दें। आपने क्या करना है जी, बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर ये भी निकलवाना है। वो जो मैनेजर होगा वो आपको बना के देगा बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। ये जो लेटर है ये सादा कागज़ पे नहीं निकलवाना, ये बैंक के लेटर हेड पे निकलवाना है। उनके पास प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स होते हैं और कलर में निकलवाना है, ब्लैक एंड वाइट में नहीं निकलवाना। उसके बाद 6 महीने की स्टेटमेंट वो भी कोशिश करें कि कलर में निकलवा लें। और अगर वो कहते हैं जी हमारे पास तो कलर ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपनी मोबाइल ऐप से उसको कलर में डाउनलोड करना है 6 महीने की स्टेटमेंट, और फिर उसका कलर प्रिंट निकलवा के आपने जाना है बैंक में। आपका लाइट बैंक है, हबीब बैंक है, आपका अल्फलाह बैंक है, कोई भी बैंक है, स्टेटमेंट रंगीन निकलवानी है। और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी कलर लेटर हेड पे होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो कहते हैं जी हमारे पास कलर नहीं है, तो आप उन्हें कहें जी ये मुझे आप जो फाइल है वो USB में डाल दें या मुझे ईमेल कर दें, मैं मार्केट से इसका प्रिंट निकलवा लाता हूँ कलर में। और हर पेज पे आपने सिग्नेचर और बैंक की जो मोहर है, रबड़ स्टैम्प, वो लगवानी है। ये बात समझ आ गई।
अच्छा, वो किसी के 12 पेज बनेंगे, किसी के 3 बनेंगे, किसी के 15 बनेंगे, किसी के 20 बनेंगे। 6 महीने की स्टेटमेंट होनी चाहिए। फिर आपने उन तमाम पेजेस को स्कैन करवाना है। मोबाइल फ़ोन से स्कैन नहीं करना। किसी कंप्यूटर वाली दुकान पे जाएँ, वो 50-100 रुपये लेगा, उसको स्कैन कर देगा और तमाम फाइलों को वो जो है वो एक फ़ाइल में पीडीएफ की फ़ाइल बना देगा। उसमें सबसे ऊपर आपने रखना है बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और उसके नीचे आ जाएगी आपकी स्टेटमेंट। फ़ाइल का जो साइज़ है वो 2 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें जो पीडीएफ का साइज़ है वो 15 MB 20 MB तक हो जाता है। ऐसे नहीं करना। तो आप उसको कहें भाई इसको स्कैन करो, तमाम पेजेस को स्कैन करो, बस इतनी क्वालिटी हो कि ये पढ़ा जाए, रीडेबल हो। अच्छी क्वालिटी हो मगर कंप्रेस क्वालिटी हो, साइज़ कम हो। तमाम पेजेस को मिला के एक फ़ाइल बनानी है और पूरी फ़ाइल का साइज़ 2 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो इसमें तब्दीली आई है वो ये है कि जब आप फ़ीस अदा करेंगे तो जो क्लाइंट होगा वो अपने क्रेडिट कार्ड से या अपने डेबिट कार्ड से फ़ीस पे करेगा। पहले ये होता था कि पहले वो 3000 दरहम की गारंटी नहीं लेते थे, उसमें ट्रैवल एजेंट अपने पास से भी पेमेंट कर दिया करता था। लेकिन अब ऐसा होता है कि आप जब आप वीज़ा प्रोसेस करेंगे तो 3000 दरहम वो गारंटी जो है हुकूमत अपने पास रखेगी। वो इसलिए रखती है कि अगर वहाँ जाके आप ओवरस्टे हो जाते हैं, वापस नहीं आते, छुप जाते हैं या कोई और मामला हो जाता है, किसी किस्म का कोई जुर्माना, कोई पेनल्टी आप पे लगती है, तो गवर्नमेंट आपकी जो अमाउंट है बतौर गारंटी उसमें से वो काट लेती है। तो अब क्या होगा कि तकरीबन 900 दरहम, आप समझें कि 900 दरहम जो है उसमें गवर्नमेंट की फ़ीस भी है, वीज़े की फ़ीस भी है और 3000 दरहम गारंटी है। तो यूँ समझें कि 3900 दरहम की जो पेमेंट है वो डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से होगी। अच्छा, पेमेंट करने से पहले अपने बैंक को कॉल करके तसल्ली कर लें कि आपका जो कार्ड है वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक्टिव होना चाहिए। बाज़ औक़ात लोगों का कार्ड एक्टिव होता नहीं है, सारा काम करके जब आखिर में जाके पेमेंट करते हैं तो वो डिक्लाइन हो जाता है। इसकी आपने तसल्ली कर लेनी है कि आपका जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट हो, उसमें पैसे हों और वो ऑनलाइन एक्टिव हो। ठीक है, ये जो 3000 दरहम है ये आपको मिलेगा 5 साल के बाद। फ़र्ज़ करें आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपके कार्ड से 3900 दरहम कट गए, 3000 दरहम गवर्नमेंट के पास चला गया बतौर अमानत। 5 साल के बाद जब ये आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो वो जो गारंटी है वो आपके उसी अकाउंट में वापस आ जाएगी। बात समझ आ गई? और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो उसमें से ये जो 3000 दरहम की गारंटी है ये आपके अकाउंट में वापस आएंगे। जो ऊपर आपने पैसे भरे हैं उनमें डिडक्शंस होंगी, उसमें कुछ परसेंटेज आपको रिफ़ंड हो जाएगी गारंटी के साथ। अदरवाइज़ जो है वो उसमें कुछ ना कुछ, देखें गवर्नमेंट की जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, और इसके अलावा जो है कुछ फ़ीसेस ऐसी हैं जो जिनमें कुछ कटौती होगी और बाकी आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो इन्होंने तब्दीली की है वो ये है कि आप जो देखें ना, आप कोई एजेंट जो है, फ़र्ज़ करें आप मुझसे वीज़ा प्रोसेस करवा रहे हैं, अगर मैं अपने क्रेडिट कार्ड से या अपने डेबिट कार्ड से उसको प्रोसेस कर दूं तो 3000 दरहम वो तो 5 साल के लिए गवर्नमेंट के पास बाउंड हो गए। तो एज अ ट्रैवल एजेंट मैं तो ये नहीं चाहूँगा कि मेरे पैसे ब्लॉक हों, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम पूरी वीज़ा एप्लीकेशन बना लेते हैं और जब वो आखिरी पेज पे जाता है तो हम क्लाइंट से कहते हैं भाई अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दें। हम उसमें फीडिंग करते हैं, उसके मोबाइल पे एक OTP कोड जाता है, वो OTP कोड हमें बताता है, हम वहाँ डाल देते हैं। फ़ौरन जो है वो बैंक से उनकी डिडक्शन हो जाती है, उनके पास एक मैसेज चला जाता है और UAE की गवर्नमेंट के पास पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसकी बाकायदा रसीद भी होती है, तो वो जो रसीद है वो क्लाइंट के ईमेल पर भी आ जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने हमसे प्रोसेस कराना है तो हम भी इसको प्रोसेस करते हैं। UAE 5 साल जो मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा है और हमारे बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं क्योंकि इसमें हमने सिर्फ प्रोसेसिंग करनी होती है। प्लीज़ कीप इन माइंड कि कोई भी ट्रैवल एजेंट आपको डन बेस पे वीज़ा नहीं दे सकता। अगर मैं एज अ ट्रैवल एजेंट या एज अ कंसल्टेंट आपका केस फाइल कर रहा हूँ, हमने सिर्फ उसको प्रोसेस करना है। फॉर्म एप्लीकेशंस होती हैं, उनको फिलअप करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और पेमेंट आपके कार्ड से होगी और उसके बाद इमिग्रेशन ने फ़ैसला लेना है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी बहुत ही लो होती है, कभी पासपोर्ट आपका क्लियर नहीं है, कभी पिक्चर आपकी क्लियर नहीं है, कभी बैंक स्टेटमेंट आपकी क्लियर नहीं है, तो जो एप्लीकेशंस होती हैं ना वो मॉडिफिकेशन के लिए रिटर्न हो जाती हैं। 2 मरतबा वो रिटर्न करते हैं, लेकिन तीसरी मरतबा में फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है और वो आपके डॉक्यूमेंट से मुतमईन नहीं हो रहे तो आपका केस जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। ऐसे में फिर वो जो गारंटी होती है और कुछ चार्जेस जो हैं वो
आपके अकाउंट में रिवर्स होते हैं। अब वो 1 महीने में हो जाएँ, 2 महीने में हो जाएँ, 90 दिन में हो जाएँ, वो डिपेंड करता है इमिग्रेशन के ऊपर। उसमें भी एजेंट का कोई अमल दखल नहीं होता। एक आपका ईमेल आईडी चाहिए हमें, फ्रेश बना लें, फ्रेश बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। जीमेल का एक आईडी बना लें, आपकी वालदा का नाम, आपका पासपोर्ट, आपकी एक पिक्चर वाइट बैकग्राउंड वाली, शनाख्ती कार्ड की कॉपी फ्रंट और बैक दोनों तरफ से। इसके अलावा एयरलाइन टिकट की रिज़र्वेशन वो हम खुद बनाते हैं, और इस तरह होटल की रिज़र्वेशन वो भी हम खुद बनाते हैं। अगर कोई आपका दोस्त रिश्तेदार दुबई में है, उसका नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर। अगर कोई दोस्त रिश्तेदार नहीं है तो होटल की जो बुकिंग है उस पर नंबर दिया होता है लैंडलाइन का, वो भी आप कॉपी कर लें और होटल का नाम वहाँ पे डाल दें। बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो है वो 180 डेज़ की ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है दमान इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है, वो भी हम आपको बना के दे सकते हैं, और वो ऑनलाइन परचेज़ करनी पड़ती है। 6 महीने की इंश्योरेंस जो है दमान DAMAN, ये मुत्तहिदा अरब अमारात की एक कंपनी है, वहाँ से आपने बाय करनी है। किसी और वेबसाइट से आपने इंश्योरेंस बाय नहीं करनी, अदरवाइज़ वो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो रिफ्यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो आप दोबारा से सुने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका पासपोर्ट और आपका CNIC, एक पिक्चर वाइट बैकग्राउंड वाली, आपकी वालदा का नाम, आपका ईमेल आईडी, बैंक स्टेटमेंट जिसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा ना हो, क्लोजिंग बैलेंस $4000 से ऊपर होना चाहिए, और वो करेंसी PKR होगी, लेकिन इक्विवेलेंट जो है वो $4000 से ऊपर होनी चाहिए। पेमेंट आपने अपने कार्ड से करनी है, और इंश्योरेंस जो है वो 180 डेज़ की आपने बनानी है। एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन और होटल की बुकिंग हम खुद बनाएंगे, और प्रोसेस भी हम करेंगे। देखें, वीज़े अभी लास्ट वीक में मैंने 2 वीज़े प्रोसेस किए थे, तो हुआ ये था कि जैसे ही मैंने दोनों वीज़े प्रोसेस किए, अगले 24 घंटे में वो दोनों एप्लीकेशंस मॉडिफिकेशंस के लिए रिटर्न हो गई, और उस पर उन्होंने इतराज़ लगाया कि भाई ये जो बैंक स्टेटमेंट है ना, ये क्लियर नहीं है, दोबारा अपलोड करें। फिर मैंने क्लाइंट को कहा कि भाई जाओ और फ्रेश निकलवाओ, साफ़ सुथरी, क्लियर और कलर्ड। वो जैसे ही हमने अपलोड किया, अगले 24 घंटे में वीज़ा आ गया, दोनों कैंडिडेट्स के वीज़े आ गए, 2 से 3 दिन में वीज़े आ गए। हफ्ता भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं। ऑनलाइन इसका स्टेटस आप चेक करते रहें। अगर वो कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तो वो आपको देने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। बात समझ आ गई। कोई भी एजेंट आपको वीज़ा नहीं दिलवा सकता, वो सिर्फ उसको प्रोसेस कर सकता है। अब अगर आप हमारे थ्रू आएंगे, हमारी सर्विसेज लेंगे, तो उसमें यही पैटर्न है कि हम आपसे सिर्फ अपनी जो वीज़ा प्रोसेसिंग जो सर्विस चार्जेज़ हैं वो हम आपसे लेंगे। आप अगर खुद करना चाहें, अपना सारा केस आप खुद कर लें। आपको चाहिए होगा 6 महीने की इंश्योरेंस दमान कंपनी की, और इसके अलावा जो है एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन। अगर आप खुद करना चाह रहे हैं और आपको सिर्फ ये चीज़ें चाहिए, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन चाहिए, वो भी हम आपको दे सकते हैं। आपको होटल की बुकिंग चाहिए, वो भी हम आपको दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इंश्योरेंस परचेज़ करके दे दें, वो भी दे सकते हैं। अगर आपने खुद प्रोसेस करना है तो आप खुद कर लें, अगर आपने हमसे करवाना है तो हम भी आपको ये सारा काम करके दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इंडिविजुअल्स का ऑप्शन अलग है, फैमिली का ऑप्शन अलग है। 3000 दरहम की जो गारंटी होती है, अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया तो वो 5 साल के लिए हुकूमत अपने पास रखती है। बात समझ आ गई जी आपको। और अगर आपका केस रिफ्यूज़ हो गया तो वो जो पेमेंट होगी वो आपके उसी अकाउंट में वापस आएगी जिस कार्ड से पेमेंट हुई है। अभी वीज़ा अप्रूवल में 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, हफ्ता भी लग सकता है। अच्छा, अब उसका तरीकाकार ये है कि जब वीज़ा आ गया तो आपने 1 महीने के अंदर अंदर ट्रैवल करना है। कोशिश करें कि जैसे वीज़ा आया है 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में टिकट करा के आप ट्रैवल कर लें एक बार, ताकि जो आपका वीज़ा है वो एक्टिव हो जाए। अच्छा, उसमें ये होता है कि आप लगातार उस पर 90 डेज़ स्टे कर सकते हैं। यानी पहली एंट्री जो होगी आपकी, अगर आप चाह रहे हैं, वैसे तो आपकी मर्ज़ी है 2 दिन रुकें, हफ्ता रुकें, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं लॉन्ग पीरियड तो 90 डेज़ आप उस पर स्टे कर सकते हैं। 90 डेज़ के बाद फिर आपको वापस आना होगा, और एक मरतबा वो एक्सटेंड भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि 90 डेज़ के बाद मज़ीद 90 डेज़ के लिए एक्सटेंड हो जाए तो फिर वो इमिग्रेशन आपको जाना होगा। इमिग्रेशन के ऑफिसेस मौजूद होते हैं, तो वो फिर आपका एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन वो 1 टाइम होगा। फिर ये है कि आप वापस आएँ और फिर आप उस साल में दोबारा से 90 डेज़ के लिए एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि 5 साल का मल्टीपल एंट्री है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार 5 साल रह सकते हैं या उस पर काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो विज़िट वीज़ा है। आप जाएँ, घूमें फिरें और एक टाइम लगा के वापस आ जाएँ। और दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई काम वगैरह मिल जाता है तो फिर आपको वो पहला जो वीज़ा है वो इमिग्रेशन से क्लोज़ करवाना पड़ेगा, ताकि फिर आपका नया वीज़ा प्रोसेस हो।
अगर आप विजिट वीज़े पर हैं, कहीं आपकी जॉब हो जाती है, तो वो आपका जो वर्क वीज़ा है उसे आप इमिग्रेशन से प्रोसेस करवाएंगे, पिछला वीज़ा वो आपका क्लोज कर देंगे और नया वीज़ा जो है उसे कहते हैं स्टेटस चेंज, यानी चेंज स्टेटस होगा आपका, तो फिर आप पिछले वीज़े से कन्वर्ट हो जाएंगे नए वीज़े पर। तो ये है जी सारा इसका प्रोसीजर, सारा तरीक़ाकार। इसमें तब्दीली आ गई। तब्दीली ये है कि एक तो पहले इसमें गारंटी नहीं थी, लेकिन अब वो गारंटी लेना शुरू हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि ये हमें रखनी चाहिए। अगर कोई शख्स जो है वो पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जाता है तो हम उनको पेनल्टी करेंगे, पेनलाइज करेंगे, और जो पेनल्टी की अमाउंट है वो आपकी गारंटी से जो है वो ली जाएगी। ट्रैवल एजेंट का सिर्फ अब इतना किरदार रह गया कि वो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को, आपके फॉर्म्स को फिलअप करेगा और उसको प्रोसेस कर देगा। बाकी ट्रैवल एजेंट ने कुछ नहीं करना। डॉक्यूमेंट्स आपके स्ट्रॉन्ग हों, बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी हो और ट्रांजैक्शंस उसमें हों, अच्छी खासी ट्रांजैक्शंस हों, 6 महीने की स्टेटमेंट, क्लोजिंग बैलेंस $4000 से ज़्यादा हो तो मच बेटर, और कलर्ड रंगीन होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट। पिक्चर बड़ी अच्छी क्वालिटी की लगानी है। किसी भी फ़ोटोशॉप पे जाके आप वाइट बैकग्राउंड की तस्वीर बनवा के उसको व्हाट्सएप करवा लें, उसका प्रिंट ना निकालें, क्योंकि वो जब पिक्चर का प्रिंट निकालेंगे फिर आप उसे स्कैन करेंगे तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। वो डायरेक्ट आपकी पिक्चर बनाएगा, आपको व्हाट्सएप कर देगा। वालदा का नाम, आपकी तालीम क्या है, आपका जो है मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, कहाँ से किया है, शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है। मज़ीद जो है वो कोई भी सर्विस आपको लेनी है आप रब्ता कर लें। व्हाट्सएप नंबर है 030540511144, 030540511144। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।